रतन टाटा निधन से सदमे में सिमी ग्रेवाल कभी एक दूसरे के प्यार में थे पागल, लेकिन नहीं हो सकी शादी। उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा के निधन के बाद उनके साथ बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के रिश्ते की भी खूब चर्चा रही। यह एक्ट्रेस 60 और 70 के दशक की प्रमुख एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल, जिनका रतन टाटा के साथ भी अफेयर रहा था। खुद सिमी ग्रेवाल ने एक बार खुलासा किया था कि उन्होंने कुछ समय के लिए रतन टाटा को डेट किया था, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी। इसके बावजूद दोनों करीबी दोस्त बने रहे। 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन के बाद पूर्व अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल गहरे सदमे में हैं। उन्होंने अपने दोस्त रतन टाटा को अंतिम विदाई देते हुए एक भावपूर्ण पोस्ट भी साझा किया है। सिमी ग्रेवाल ने इस पर रतन को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा। वे कहते हैं कि आप चले गए हैं, उनका नुकसान सहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अलविदा मेरे दोस्त रतन टाटा। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और जीवन भर अविवाहित रहे। बता दें कि सिमी ने कुछ समय के लिए रतन टाटा के साथ डेटिंग करने की बात स्वीकार की थी। बाद में वे अलग हो गए, लेकिन बहुत करीबी दोस्त बने रहे। बात करें सिमी ग्रेवाल की तो वह 1960 और 1970 के दशक में हिंदी फिल्मों की प्रमुख अभिनेत्री थीं। सिमी ग्रेवाल ने कई हिट फिल्मों में काम किया। इस अदाकारा ने 70 के दशक में अपने बोल्डनेस के साथ साथ अपने रूमानी अंदाज और दमदार अभिनय से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान कई ऐसे बोल्ड सीन देकर हर तरफ सनसनी मचा दी थी। सिमी ग्रेवाल अपने दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री मानी जाती थी। वह अपने निजी जिंदगी के कारण भी हमेशा चर्चा में रही। उनकी निजी जिंदगी काफी दर्द भरी है। इस वीडियो में मैं बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा सिमी ग्रेवाल की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने जा रहा हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 70 के दशक में फिल्म मेरा नाम जोकर और सिद्धार्थ में बोल्ड सीन देकर फिल्मी दुनिया में सनसनी मचा देने वाली बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा सिमी ग्रेवाल को भला कौन नहीं जानता। पंजाब के लुधियाना में एक सिख परिवार में जन्मी सिमी ग्रेवाल का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई न्यूलैंड हाउस स्कूल में हुई। वह फौजी परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके दादा कैप्टन केहर सिंह ग्रेवाल को ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया का एडीसी नियुक्त किया गया था, जबकि पिता ब्रिगेडियर जेएस ग्रेवाल भारतीय सेना के 19वें कमीशन अधिकारी थे। उनके मामा भी बड़े सैन्य अधिकारी थे। उनकी मां दर्शी भी बड़ी सोशलिस्ट थी। जयपुर की मशहूर महारानी गायत्री देवी और जनरल करियप्पा जैसे उनके मित्र हुआ करते थे। सिमी ग्रेवाल की एक छोटी बहन भी है, अमृता। मां के बाद उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा रोल अमृता का ही रहा है। लंदन में स्कूलिंग करने के दौरान ही उनको फिल्मों में काम करने का शौक चढ़ा। उन्होंने फिल्मों में काम करने की जिद पकड़ ली और अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने घर में ही भूख हड़ताल कर ली। वहां वह कई स्टूडियोज के चक्कर लगाती रहती थी। आखिरकार परिवार इस शर्त पर माना कि 1 साल में करियर नहीं बना पाई तो लौट चली थी। उस वक्त वह केवल 15 साल की थी और फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आ गईं। मुंबई में अपने अंग्रेजी लहजे के चलते उनको एक अंग्रेजी फिल्म मिल गई, टार्जन गोज टू इंडिया। इस मूवी में उन्होंने फिरोज खान के साथ काम किया। सिमी ग्रेवाल के लिए साल 1965 काफी लकी रहा। इस साल उनकी 3 देवियां और जौहर, महमूद इन गोवा जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुईं। उन्हें 3 देवियां में अभिनेता देव आनंद के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म ने सिमी ग्रेवाल के करियर को नई बुलंदियों पर लाकर खड़ा कर दिया।